टोपी पहनाना और टोपी उतारना हमारे सामाजिक जीवन का एक चर्चित मुहावरा है, लेकिन सियासत में टोपी पहनाना एक अलग पहचान और एक प्रतीक का निशान बनता जा रहा है। ऐसे में एक ही टोपी की बीजेपी में एंट्री हो चुकी है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक से पहले बीजेपी के सभी मंत्रियों और सभी सांसदों को एक खास टोपी दी गई, जो कि पीएम मोदी ने 4 राज्यों की जीत के बाद अहमदाबाद में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने पहनी। अब इस वीडियो में हम बीजेपी की टोपी के बहाने, टोपी पहनने के सियासी मायने और टोपी पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीजों को खंगालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भी पार्टी के सभी सांसद कमल फूल के चिन्ह वाली भगवा टोपी पहन करके संसद पहुंचने वाले हैं। आप लोग ने टोपी भी लगाई है बीजेपी, क्या संकेत है? क्या स्थापना दिवस के मौके पर ये टोपी दी गई सभी सांसदों को? ऐसा ही है स्थापना दिवस के लिए, और ये टोपी का डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा है, तो इसके लिए सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रदेश में जब कर सकते हैं, डिज़ाइन उपयोग कर सकते हैं, इसे ये वो समझने के लिए दिया है। तो भगवा रंग की ये टोपी पहले से ही बीजेपी के पास है, लेकिन अब इसे पेशेवर अंदाज में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जब से टोपी पहनी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में इस टोपी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके पहले 12 जनवरी 2014 को विवेकानंद जयंती पर भगवा रंग की टोपी में मोदी फॉर पीएम लिखा हुआ था, जिसे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहना था। इसके बाद 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर लिखी गई स्लोगन वाली टोपियां भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी, आप सबको बखूबी वो याद होगा। लेकिन आजादी के समय से ही जो टोपियां हैं वो एक राजनीतिक समर्थन और विरोध का प्रतीक लगातार मानी गई। इतिहास इसका गवाह रहा है और शायद इसीलिए ये सियासत में प्रतीकों के रूप में ज्यादा असरकारी तरीके से काम करती रही। और इसी साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी के जरिए आक्रामक चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की थी, जब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा किया। पीएम मोदी ने जहां लाल टोपी को रेड अलर्ट बता दिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया था। यानी यूपी चुनाव की जो लड़ाई थी वो टोपी पर एक दफा पूरी तरह से आ चुकी थी। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। एक जमाना था जब कांग्रेस के नेताओं की बात करते ही कुर्ता पाजामा वाले ऐसे शख्स की छवि सामने आती थी, जिसके सिर पर गांधी टोपी हो और कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट हो। आजादी के आंदोलन के दौरान अहिंसा और शांति के लिए गांधी टोपी एक प्रतीक बन चुकी है। इस टोपी ने आजादी के आंदोलन के दौरान जनमानस पर अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी थी। अंग्रेजों के बीच में इस गांधी टोपी का खौफ इस कदर था कि उन्होंने इस पर बैन तक लगाने की कोशिश की थी, तो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस की खाकी टोपी ने अंग्रेजों को डरा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने गांधी टोपी को पार्टी की पहचान के तौर पर अपना लिया। हिंदू महासभा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो, उनके गठन के बाद से ड्रेस कोड के साथ स्वयंसेवकों ने अपने सिर पर काली टोपी पहनी थी। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आजादी की लड़ाई के दौरान नीली पगड़ी ने एक अलग पहचान बनाई थी। नीला रंग उस वक्त पे योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। एक समय यह अकाली दल के कार्यकर्ताओं की पहचान भी हुआ करती थी। तो जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले लाल टोपी को धारण किया था। कांग्रेस ने नाराज होने के बाद जेपी राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने 1948 में एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1948 में जेपी रूस गए और वहां से लौटकर उन्होंने लाल टोपी पहनना शुरू किया। ऐसा क्यों? क्योंकि लाल टोपी को क्रांति का प्रतीक माना गया। बाद में जब समाजवादी पार्टी बनी तो मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को उसी रंग की यानी लाल टोपी पहनने के लिए प्रेरित किया और अब लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। और हाल ही में हुए यूपी चुनाव में अखिलेश सिर्फ और सिर्फ लाल टोपी में नजर आए। मैं हूं आम आदमी वाली गांधी टोपी तो आम आदमी पार्टी की पहचान बन ही चुकी थी। टोपी पर स्लोगन लिखने का चलन अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू हुआ था, उससे पहले यह चलन देखा नहीं गया था। यानी कि टोपियों के सहारे जो राजनीति शुरू हुई उसने हर किसी को अपने अपने समर्थकों
को लामबंद करने का मौका दिया। माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी के नेता भी अब टोपी में नजर आने लगे हैं, एक खास टोपी अब बीजेपी की नई पहचान बनने वाली है। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।